वचन, प्यारा वचन, ईशो मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1962 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 9 पद 4। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे और वाचा की पट्टियां थी। वाचा का संदूक परम पवित्र स्थान में रखा गया एकमात्र उपकरण था। निर्गमन अध्याय 25 10 से 16 तक, अध्याय 37 पद 1 से 5 तक। निम्न संदूक बबूल की लकड़ी से बनाया हुआ था और उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई और ऊंचाई 1.5 हाथ की थी। परमेश्वर का आदेश था कि इस संदूक को चौके सोने से मढ़वाना है और संदूक के ऊपर चारों ओर सोने की बाड़ बनवाना है। संदूक को उठाने के लिए बबूल की लकड़ी से बनाकर सोने से मढ़वाए गए डंडे और डंडों को लगाने के लिए कड़ों को भी बनाने का निर्देश था। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में जितनी भी अन्य चीजों का जिक्र है वे सभी अर्थात मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी और वाचा की पट्टियां इत्यादि वास्तव में वाचा का संदूक के अंदर या बाहर रखी गई चीजें हैं। परम पवित्र स्थान में रखा गया वाचा का संदूक अथवा आर्क ऑफ द कवेनेंट हमारे प्रभु यीशु मसीह को ही दर्शाता है, जो परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति के लिए शरीर धारण किया और अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाने के लिए मृत्यु सहकर तीसरा दिन पुनरुत्थान किया और अनंतकालीन पुरोहित के रूप में परमेश्वर की उपस्थिति में विराजमान है। तंबू के अंदर रखने के लिए विभिन्न उपकरणों को बनाने के लिए परमेश्वर जब निर्देश दे रहा था, सबसे पहले वाचा का संदूक बनाने के लिए उन्होंने कहा था। निर्गमन 25 की 10। हम यह भी देख सकते हैं कि उपकरणों को रखने के स्थान के अनुसार पहले संदूक और उसके ऊपर प्रायश्चित के ढकने को अथवा मेर्सी सीट रहता था। वाचा का संदूक हमारे प्रभु यीशु मसीह का जो न्याय व्यवस्था के अनुसार शरीर धारण किया और अपने जीवन से न्याय व्यवस्था की हर विधि की पूर्ति की, परमेश्वर की उपस्थिति में अतुल्य स्थान का प्रतिनिधित्व करता है। भजन 37 की 31, 40 की 8। बबूल की लकड़ी जिससे संदूक बनाया गया था प्रभु यीशु मसीह के मनुष्य अवतार अथवा शरीर धारण को दर्शाता है। नाश होने वाली लकड़ी प्रभु यीशु मसीह के मनुष्य अवतार को जब दर्शाती है, उसे मढ़वाने के लिए इस्तेमाल किया गया चौका सोना प्रभु यीशु मसीह का ईश्वरीयता का प्रतीक है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह का मनुष्य अवतार उनका ईश्वरीयता में बिल्कुल कमी नहीं ला पाया है। वह जब संसार में था, वह जब पूर्ण रूप में मनुष्य था, पूर्ण रूप में परमेश्वर भी था। फिलिपी अध्याय 2 पद 6 से 8 तक, कुलुसी अध्याय 1 15 से 20 और अध्याय 2 की 9। प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते समय या उनके लिए जीवन बिताते समय या उनकी सेवा करते समय हमें यह बात अवश्य मन में याद रखनी है कि यद्यपि यीशु मसीह मनुष्यों में सबसे दीन मनुष्य के रूप में अपने आप को नम्र किया, तो भी वह परमेश्वर की सारी परिपूर्णता को अपने में रखने वाला ईश्वरीयता में द्वितीय स्थानीय पुत्र भी है। वह संपूर्णता, आराधना, आदर और भक्ति के लायक है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे, उनके धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।